भारत में एलपीजी गैस की कमी पड़ गई है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई का असर आखिरकार भारत पर पड़ ही गया। ईरान की इस लड़ाई के चक्कर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि ये वाला रास्ता जो कि पूरा ईरान के अंडर में आता है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भारत की समुद्री जहाज फंस गए हैं, जिसमें लगभग एलपीजी के 3.5 लाख कंटेनर लोड हैं। अब परेशानी की बात यह है कि ये वही रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ इस रास्ते से भारत का लगभग 40% पेट्रोल डीजल यानी कि क्रूड ऑयल आता था, 40%, और इसी रास्ते से भारत की लगभग 60% एलपीजी यानी ये जो हमारे घरों में जलती है, 60% एलपीजी इसी रास्ते से निकलती थी और इसी रास्ते को ईरान ने बंद कर दिया है। अब परेशानी की बात यह है कि हम जिन देशों से एलपीजी खरीदते थे वो यही देश तो हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, ये सारे अरब देशों से हम एलपीजी खरीदते थे और यही सब देश मिलकर ईरान पे हमला कर रहे हैं। तो ईरान पागल तो है नहीं। अब ये सब मिलकर ईरान पे हमला कर रहे हैं तो ईरान ने ये रास्ता बंद कर दिया कि अब तुम अपने जहाज निकाल के दिखा दो यहां से, और उस चीज का असर अब भारत पर पड़ रहा है क्योंकि हमारे शिप्स, हमारे कंटेनर भी इसी रास्ते से आते थे। यही रास्ता ईरान को मजबूरन बंद करना पड़ा है। अब इसी चक्कर में एलपीजी के रेट भी बढ़ रहे हैं, एलपीजी की कंटिन्यूस सप्लाई भी नहीं हो पा रही है, कई सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं भारत में, और अब आने वाले समय में क्या हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते। और जो हाल अब एलपीजी के साथ हो रहा है, कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल यानी क्रूड ऑयल के साथ भी ऐसा हो सकता है कि कीमतों में थोड़ा सा उछाल तो हम देख सकेंगे। ये सब हो रहा है केवल अमेरिका की वजह से। अगर अमेरिका के सैन्य ठिकाने इन देशों में ना होते और अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता तो ईरान इन ठिकानों पर हमला ही नहीं करता और ये रास्ता बंद नहीं करता। ईरान की मजबूरी है अमेरिकी ठिकानों को मिटाने के लिए क्योंकि अमेरिका उस पर कंटिन्यूस हमला कर रहा है।